अब हम अगला हम ध्यान देंगे इस पुराण में गर्भ दशा का वर्णन हुआ है। गर्भ मतलब कि माता का जो पेट होता है उसमें जो बच्चे की वृद्धि होती है उसके बारे में है गर्भ दशा वर्णन। गर्भ स्थिति का वर्णन करते हुए सुमति ने अपने पिता से कहा, जब मनुष्य का वीर एवं स्त्री के परिपक्व राज्य का संयोग होता है तो उसमें नरक या स्वर्ग से मुक्त व्यक्ति आश्रय लेता है। रज व वीर का मिश्रण एक बुदबुदे बुलबुला के रूप में अंडाकार या लंबाकार रूप धारण करके जीव का प्रारंभिक रूप धारण करता है। यह बुलबुला मांसपिंड का रूप धारण करके पंच तत्वों से युक्त होकर मनुष्य के विभिन्न अंगों को विकसित करता है। उन मुख्य अंगों में उपांग जैसे नेत्र, अंगुली, नाक, मुख, कान, नाखून तथा त्वचा और रोम यानी बाल उत्पन्न होकर क्रमशः वृद्धि को प्राप्त करता है। नारियल के फल की भांति जो कि एक कोष से वृद्धि को प्राप्त होता है, ठीक उसी भांति या पिंड में कोष भी नीचे की ओर मुख किए धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करता है। गर्भ में स्थित जीव दोनों घुटनों पर दोनों हाथों को रख करके अंगूठों को ऊपर की ओर रख करके एवं उंगलियों को आगे की ओर करके वृद्धि को प्राप्त होता है। घुटने जानु के पिछले भाग में, नेत्र और मध्य भाग में नाक का नितंब पर दोनों नाड़ियों को रख करके अपने दोनों भुजाओं को बाहर करके धीरे धीरे जीव वृद्धि को प्राप्त होता है। आप पढ़ लीजिए कहीं पर भी अल्ट्रासाउंड दीजिए, आप देख सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। स्त्री आयनी नामक नाड़ी, जिसे अंग्रेजी प्लेसेंटा भी कहते हैं, स्त्री आयनी नामक नाड़ी प्लेसेंटा स्त्री की आँख से तथा जीव नाभिक कमल से जुड़ा होता है। बच्चे की नाभि से नाक काटना कहते हैं, जो पहले के दाई उत्पन्न करते हैं, नाभि से जुड़ा होता है। माता जो कुछ भी खाती है उसका रस अपनी नाड़ी द्वारा जीव को प्राप्त होता है, वही उसका भोजन मिलने का माध्यम होता है। गर्भस्थ जीव को अपने पूर्व कर्मों की सारी बातें याद हो आती हैं। गर्भ के अंदर जो कष्ट संभव होता है उससे उसका मन विरक्त हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करने लगता है, प्रभु अब पुनः मैं इस गर्भ से निकलने के पश्चात पाप कर्मों को ना करके इतने पुण्य कर्मों करूँगा कि पुनः गर्भ में आने की स्थिति पैदा ना हो। इस प्रकार जीव 9वें या 10वें मास में गर्भ से बाहर निकलते समय प्रजापत्य वायु सर्जात्मक वायु से पीड़ित होता है, भयंकर कष्ट का अनुभव करता है तथा गर्भ से निकलकर असह्य पीड़ा का कारण वह मूर्छित हो जाता है। फिर जब उसे बाहर की वायु स्पष्ट करती है तब उसे ज्ञान हो जाता है, परंतु साथ ही वैष्णवी मोहनी माया जीव को अपनी माया से मुक्त करके पूर्व जन्म के ज्ञान को नष्ट कर देती है। पूर्व जन्म के ज्ञान से रहित वह जीव शैशवावस्था एवं वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। फिर मृत्यु को प्राप्त होकर पूर्ववत गर्भ में स्थित होकर जन्म करता है। इस प्रकार जीव संसार चक्र में घटी यंत्र रट कुएं से पानी निकालने वाली चरखी की भांति चक्कर काटता रहता है। इस प्रकार जीव कभी स्वर्ग कभी नरक तथा कभी स्वर्ग नरक दोनों का ही परिभ्रमण करते हुए मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। मृत्यु लोक हमारी धरा धरती की बात हो रही है, यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर जीव लिया या जो जन्म लिया तो मरना है, चाहे इंसान हो, जीव हो या कि पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, सबको नष्ट होना है। इसलिए इस प्रकार जीव कभी स्वर्ग कभी नरक तथा कभी स्वर्ग नरक दोनों का परिभ्रमण करते मृत्यु लोक प्राप्त होता है। हालांकि कुछ स्वर्ग व नरक दोनों में है, क्योंकि जब प्राणी नरक में होता है तब वह सोच कर दुखी होता है। यदि मैंने पुण्य कर्म किया होता तो स्वर्ग के सुखों को भोग करता है, और जब जीव स्वर्ग से सुख पाता है तब वह यह सोच कष्ट पाता है कि जब तक मेरे पुण्य हैं तभी तक मैं स्वर्ग में हूँ, और तो इन पुण्यों के क्षय हो जाने के बाद मुझे पुनः नरक या मृत्यु लोक में जाना है। नरक में या मनुष्य जितना कष्ट पाता है उतना ही कष्ट मुझे भी मिलेगा। इस प्रकार सोच कर अपने स्वर्ग का आनंद भी फीका कर देता है। सुमति ने कहा, हे पिताजी, किसी भी योनि में जन्म लेना, गर्भ में रहने तथा शैशवावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था सब में दुख ही दुख है। काम, क्रोध एवं ईर्ष्या से युक्त युवावस्था में तो कष्टपूर्ण है, और वृद्धावस्था के दुख से मृत्यु का कष्ट उत्तम है। इस प्रकार हे पिताजी, इस संसार में लेस मात्र भी सुख नहीं है। इसलिए जब मैं ब्रह्म पद मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्न कर रहा हूँ तो इस
विद्यार्थी का क्यों अध्ययन करूं।